वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से, राना आतिफ साहब से और राना एहसान अफजल ख़ान साहब से। राना साहब, ये ज़रा इस दफ़े मतलब कि ये अब ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आ गई है। इससे पहले तो बहुत सारी क़यासराई ज़्यादातर चलती रहती थी, वीलॉगर्स होते थे, अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। आपको कोई फ़िक्र है मतलब कि अगर इमरान खान को कुछ होता है जेल में, बात तो सर आपकी हुकूमत पे आएगी। आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी फाइनली कुछ सेनेट में कुछ उम्मीद दिलाई है कि हम करते हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बात यह है कि खान साहब के लिए जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें तो ये बताया गया है कि उनकी आई साइट ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है वो हो गई है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई और वो कह रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से, बीवी से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी वजह से टीवी अखबार नहीं दिया जाता, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मतलब कि ये तो बहुत उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। देखें, बात ये है कि अडयाला जेल जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उनके जितने भी राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं और दिए जा रहे हैं बकौल अडयाला जेल के। और देखें, खान साहब को 3 दफ़ा डॉक्टर चेक करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और उनका ऑक्सीजन लेवल मुख्तलिफ, उनका बीपी और दीगर चीज़ें जो हैं, जो और ये रिपोर्ट सबमिट कराई गई है कोर्ट के अंदर के थ्राइस अ डे उनका चेकअप होता है, उनके मील्स को देखा जाता है और सारी उनकी सेहत के मामलात को ओवरव्यू जो है वो लिया जाता है। बहरहाल अगर कोई ऐसा कोई ख़तरे की कोई बात हुई तो ऑब्वियसली फिर उनका जो है वो इलाज उसके मुताबिक होना चाहिए और हो रहा है। और जहाँ तक बात है फैमिली मेम्बर से मिलवाने की, तो वो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ अडयाला जेल कि वो प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनकी मुलाकातें कराएं। और प्रिजन रूल्स के मुताबिक अगर जो कैदी है वो वायलेट करता है अपने जिस निज़ाम में उसको रहना है, तो फिर ये भी प्रेरोगेटिव है सुपरिटेंडेंट जेल का कि वो विजिटेशन राइट्स को जो है वो कम कर दे या ज़्यादा कर दे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो उनके हकूक़ हैं प्रिजन लॉज के मुताबिक वो उनको मिलने चाहिए और मेरे ख्याल से मिल भी रहे हैं। अभी सर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको टीवी और अखबार नहीं मिल रहा, इस और बीवी से मुलाकात नहीं होती, फैमिली से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब आपकी बात मैं मानूं या वो जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, तो रिपोर्ट अभी आई है ना, अगर उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने ऐसी रिकमेंडेशंस दी हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आई वुड इंडोर्स इट। तो मैं इस चीज़ को, उस रिपोर्ट को इंडोर्स करूँगा जो जेल, जो कि ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट के अदारे ने ही बनाई है, कि जो उसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं, एक अगर कोई उनको बीपी का प्रेशर है तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आजकल तो टीवी अखबार कोई ना ही देखे तो बेहतर है, उसको देख के ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अब सियासतदान क्या कह सकते हैं भी, मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आई फील यू नो बीइंग समवन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने सब कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करी हुई हैं, मैं समझती हूँ कि फैमिली से तो मुलाकात होनी चाहिए। दैट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स। आई वुड नेवर इंडोर्स समथिंग अगेंस्ट दैट। और मैं समझती हूँ कि जो बेसिक, जो उनकी जो एज़ पर जेल मैनुअल जो भी उनकी सहूलतें उनको मिल सकती हैं, देना चाहिए। ऑफ कोर्स whether you like it or you don't, he's been the ex-prime minister of Pakistan. बट शर्मिला साहब, आपको क्या लगता है कि जेल इंतज़ामिया ये खुद फैसले इतने बड़े बड़े कर रही है? नहीं इन्होंने बड़े आराम से सारा जेल सुपरिटेंडेंट सब कुछ डाल दिया। मतलब मैं यही समझना चाह रही थी कि आपने तो, क्योंकि ये देखा हुआ है, खुद जाती तौर पे देखा हुआ है, ये फैसले बिल्कुल भी जेल सुपरिटेंडेंट नहीं करता। ये फैसले तो फिर कोई और ही कर रहा होता है। राना आतिफ साहब, आपको लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से कोई आपको रिलीफ मिलेगा इस हवाले से? देखिए, ओबीसी हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। जो 3 साल का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की अदालतों का, वो तो काफ़ी वो तो इतना होपफुल नहीं है, बट फिर भी हमारे पास तो इसके अलावा ऑप्शन और क्या है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इतना, देखिए इमरान खान 3 साल से पब्लिक आई में नहीं आए। हाँ, नहीं, सारा जेल ट्रायल होगा 3 साल पे। 3 साल जेल ट्रायल। ये कोई आपको कहीं, जैसे वो सूबों पे पैगाम सबको आ रहे हैं ना, तो आपको क्या खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई के हवाले से तो नहीं किसी को कोई पार्टी में पैगाम आया? नहीं, ऐसा तो कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन मैं नहीं पक्की बात है। दूसरे बात तो अभी ये जो बात कर रहे थे ना कि सूबों के वजह से, छोटा सा मैं कॉमेंट करना चाहूँगा। आज मैं वाकई में पार्लियामेंट के अंदर गया, 2-3 बंदे बैठे हुए थे सीरियसली, और वो पेपर पर लगे हुए थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं? वो लिटरली वो सूबों का एक प्लान बना रहे थे, वो भी अपना एक प्लान बना रहे थे कि ये हमारा सूबा इस तरह से ऐसे बनना है। तो यहाँ तक तो डिबेट जा चुकी है। तो मतलब कि अब क्या इस मुल्क में हम कह सकते हैं कि इतनी सीरियस नौयत के मामलात हैं और वो 2-2, 3-3 की टोलियों में लोग बैठे सूबों को डिस्कस कर रहे हैं। शुक्र करें राना साहब आप पार्लियामेंट में नहीं थे आज।
नहीं तो आपके पास भी ऐसी कोई तीसरी स्टोरी होती मुझे सुनाने वाली। मेरा तो वही ब्लड प्रेशर हाई हो गया ये चीजें सुन के। जिस तरह वो लोग पोलियो में बैठ के सूबों को डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप देख लें तो आप यू विल बी शॉक्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।